बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अंदरून लाहौर की 300 से ज़ायद इमारतें गैर महफूज करार। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने पतंगबाजी की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त में रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी, जिसमें बताया गया है कि बसंत से कबल अंदरून लाहौर की खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरून लाहौर की 346 खस्ता हाल इमारतों में से 183 इमारतें नाकाबिले मरम्मत करार दी गई हैं, जबकि इंतहाई खस्ता हाल इमारतें खाली करवा ली गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 254 खतरनाक इमारतें ताहाल आबाद हैं, जो खतरे के बावजूद खाली नहीं कराई जा सकी। आबाद इमारतों में 103 इमारतें नाकाबिले मरम्मत और 151 काबिले मरम्मत करार पाई हैं, जबकि खाली कराई गई इमारतों में 80 इमारतें काबिले मस्मार और 12 काबिले मरम्मत करार दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं, जिसके लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स अवेजा किए जा रहे हैं। गुल प्लाजा की तामीर में कम से कम 2 साल लगेंगे। शर्जील मेमन ने कहा है कि हमारा पहला मकसद लोगों की जानें बचाना और ताजों की बहाली है। वज़ीर आला ने सानहे की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट इत्मीनान बख्श ना हुई तो फौरी जुडिशल इंक्वायरी कराएगी। रिपोर्ट में जैसे भी जिम्मेदार नामजद किया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनका कहना था कि सिंध हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करने जा रही है। इसकी तामीर में कम से कम 2 साल लगेंगे। गुल प्लाजा में इतनी ही दुकानें बनाई जाएंगी जितनी दुकानें थी। ताजों को करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। सूबाई वजीर का कहना था कि कराची चैम्बर हुकूमत के साथ मिलकर मार्केट एसोसिएशन से SOPs पर बात कर रही है। जिन मार्केटों में SOPs मुकम्मल नहीं होंगे, इन मार्केटों को बंद करेंगे। अमेरिका में बर्फानी तूफान का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 38 हो गई हैं। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत दर्जनों रियासतों में यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद जान की बाजी हार गए। 10 अमवात सिर्फ न्यूयॉर्क में रिपोर्ट हुई हैं। वाशिंगटन DC समेत दीगर मुतासर इलाकों में हर शय बर्फ से ढक गई, जबकि वफाकी दफातर दूसरे रोज भी बंद रहे। 2 रोज में 16,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हैं। शुमाली रियासतों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक गिर गया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जा हरारत 1 फरवरी तक नुक्ता अंजमात से नीचे रहने का इम्कान है। इधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए हैं। शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल बंद कर दिए गए। कनाडा में खराब मौसम के बायस हज़ारों परवाजें मनसूख हुई। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी बहरी बेड़े की आमद के बाद ईरान से मुआहदे की उम्मीद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में मीडिया से गुफ्तगू और एक तकरीब से खिताब करते हुए ईरान मशरक़ सरहदी सिक्योरिटी और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक सनसनी खेज़ दावे किए हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है और जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि ईरान में की गई फौजी कार्रवाई के दौरान कोई शहरी हलाक नहीं हुआ और उम्मीद है कि ईरान अमेरिका के साथ डील कर लेगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में तेल की कीमतें कम कर दी गई हैं और मुल्क की सरहदों को महफूज बना दिया गया है। इनके मुताबिक हज़ारों जराइम पेशा और गैर कानूनी अफराद को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है, जबकि अमरीकी फ़ौज को मज़ीद मजबूत किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत को महंगाई का बहरान विरसे में मिला था, ताहम 1 साल के अंदर महंगाई के शरह में नुमाया कमी की गई और अमरीकी मुआशरत अब दुनिया की मजबूत तरीन मुआशरत बन चुकी है। सदर ट्रंप ने एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि वो मिड टर्म इलेक्शन बासानी जीत जाएंगे। सदर ट्रंप ने मिनेसोटा वाक़े के मुनसिफाना तहकीकात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगे। T20 सीरीज पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत ट्रूस हेड को देने जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कप्तान मिचेल मार्श को पहले T20 मैच में आराम दे जाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि विकेट कीपर बैटर जोश इंग्लिस भी इब्तिदाई मैच में आराम कर सकते हैं। मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस ने इतवार को बिग बैश लीग BBL का फाइनल खेला था, जिसके बायस मैनेजमेंट वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत दोनों खिलाड़ियों को आराम दे सकती है। मिचेल मार्श की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत
ट्यूस हेड कोच सौंपे जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें तैयारियों के आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज कल से खेली जाएंगी, जो 29 और 31 जनवरी को शेड्यूल है, जबकि आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।